रिश्तेदारों से किसी भी घर से एक वक्त में या तो जनाजा उठता है या बारात निकलती है। बहुत देर करती उसने। किस चीज का मशवरा? मैं अपने भाई आरिफ हुसैन के लिए आपकी बेटी का रिश्ता मांगने आई हूँ। किसी से मिलने गई आपको बगैर बताए, आपकी इजाजत के बगैर, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अपने भाई की खुशियों की भीख मांगने के लिए गई थी। उसे ये नहीं पता था सामने वाला उसे भीख नहीं देगा बल्कि सौदेबाजी पे उतर आएगा। मेरा असलम, मेरा शहजादा। नहीं असलम, तेरे और रक्षी के साथ मैं वो नहीं होने दूंगी जो मेरे साथ हुआ। मैं वादा करती हूँ, रक्षी तेरे अलावा किसी की नहीं होगी। क्यों किया था मुझसे ऐसा वादा? हाँ, इतना मुश्किल था वो वादा निभाना, और निभा ना सकी तो चली गई। असलम, बच्चे अंधेरे में क्यों बैठे हो? बाहर आ जाओ, अम्मा को सहारा दे दो। मैं इस वक्त किसी को सहारा देने के काबिल नहीं हूं। मुझे अकेला छोड़ दे। और सुने, किस मुंह से सहारे की बात कर रहे हैं आप? हाँ, किस मुंह से सहारे की बात कर रहे हैं आप? क्या मतलब? मतलब? मुझसे मतलब पूछ रहे हैं? ये सब जो हुआ है ना, इस सब के जिम्मेदार आप हैं। आप चाहे सच्चाई से जितना भागना चाहे भाग लें, लेकिन इस हकीकत को आप झुटला नहीं सकते कि मेरी बहन की मौत के जिम्मेदार आप भी हैं। आपकी इज्जत और आपके डर की वजह से मैंने भी कभी कुछ नहीं कहा। और क्यों नहीं बोला? कैसे कर सकते हैं आप? ये अपनी सगी बहन के साथ ऐसा जुल्म कैसे कर सकते हैं? आपने कभी ज़ैनब बाजी की आंखों में खालीपन नहीं देखा? मुझे कुछ करना चाहिए था। कभी माफ नहीं करूंगा मैं अपने आप को, कभी माफ नहीं करूंगा मैं आपको। बस करते, मेरा दिल फट जाएगा। बस करते असलम। ज़ैनब बाजी मुझे माफ कर दे। बस 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 असलम, संभाल अपने आप को। तेरा क्या ख्याल है? मेरी तो इतनी तकलीफ नहीं। अगर मैं वक्त पलट सकता, सब कुछ ठीक कर देता, कोई जुल्म ना होने देता उसमें। लेकिन अब
कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि चली गई मेरी बहन मुझे अकेला छोड़ के, और ये सब बस माफ कर दे मुझे माफ कर दे। तुझसे कुछ बात करना चाहता हूं। जानता हूं शाम तो ये मौका सही नहीं, मगर कहीं और से सुनेगा तो गिला करेगा। फैज चाचा का पैगाम आया था, रक्षी और तुम्हारे। नहीं अकरम भाई, नाम भी मत लीजिएगा उसका, जिसकी वजह से मैं उससे नफरत नहीं करना चाहता, लेकिन दोबारा अगर उसका जिक्र भी हुआ ना तो मुझे उससे नफरत हो जाएगी। भूल जाने दे मुझे, वो सब याद नहीं करना चाहता जिसकी वजह से मुझे एहसास होता है कि मुझसे किए हुए वादे की वजह से भूल जाने दे मुझे। मैंने बात की है तुम्हारे बाप से, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मेरा बात करना काफी है, तो मैं खुद बात करनी होगी इससे। क्या बात करो? यही कि तुम उस रणवे उधेर उम्र आदमी से शादी नहीं कर सकती। क्यों? क्यों का क्या मतलब है रक्षी? तुम्हारा बाप जज्बात में आके जल्दबाजी में ये फैसला कर रहा है, बाद में वो भी पछताएगा और तुम भी। वो तो मुझे पैदा करके पछता रहे होंगे, और रही मैं, बाकी जिंदगी तो मैं पछताती रहूंगी, ऐसे भी और वैसे। रक्षी, इस बेजोड़ शादी से इनकार तेरा हक है, तेरी जिंदगी पर भी तेरा हक है, सिर्फ तेरा हक। नहीं, जब मुझे अपनी जिंदगी का फैसला खुद करने का हक नहीं, तो किसी और को अपनी जिंदगी का फैसला करने से रोकने का भी हक नहीं है। अल्लाह ने तो मुझे इसी दिल के साथ पैदा किया था ना। जब मेरे दिल से प्यार करने का हक, आंखों से ख्वाब देखने का हक छीना जा चुके, तो फिर जीने का हक क्यों दिया जा रहा है? जो करना है कर ले। यानी तू कुछ नहीं करेगी? करूंगी, अब्बा से पूछ के करूंगी। बहन की इजाजत लेकर आती हूँ। किस चीज की इजाजत लेने जाएगी तू? मरने की? नहीं, मेरे मुंह के रोने की इजाजत।
बहुत सालों का ताल्लुक रहा है, हमसाए थे वो हमारे। आपको जाना चाहिए, जनाजे पे भी जाना चाहिए था। हाँ, जाना चाहिए मुझे, लेकिन जो हम पे टूटी वो क़यामत भी तो किसी से कम नहीं। और मैं किस मुंह से जाऊंगा? बेटी का बाप होकर मैंने खुद से पैगाम भिजवाया, अपनी नाक नीची की। बची खुची इज्जत बचाने के लिए उसी इज्जत को दांव पे लगा दिया। मैं नहीं जा सकता वहां पे। मैं जाना चाहती हूँ, आपकी इजाजत चाहिए। ठीक है, चली जाओ। मैंने जो पैगाम भिजवाया है शायद उसका जवाब भी तुम्हारे साथ ही वापस आए। अगर जवाब हाँ में नहीं आया तो तुम्हें वही कुछ करना होगा जो मैं कहूंगा। मेरी जिंदगी और मौत को आसान कर दो लक्ष्य। मैं इस दहलीज को उस वक्त तक पार नहीं कर सकता, किसी का सामना नहीं कर सकता जब तक तुम्हें इज्जत के साथ इस घर से रुखसत हो। बस यार, किस्मत के खेल में कितने निराले होते हैं ना। जिस शादी को रोकने के लिए तुम मरे जा रहे थे, खुद ही रुक गई। और जिस रिश्ते की कहीं से कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी, उसके लिए फैज चाचा ने खुद अपने मुंह से कहलवाया। रक्षी के हाथ में शादी की लकीर ना तेरे ही नाम की। ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन हाँ, मेरी बहन की मौत की लकीर खुद उसके हाथ में थी। ऐसे तो नहीं कहे यार, जिंदगी मौत तो अल्लाह के हाथ में होती है ना। भला मियां ने तो उसे इख्तियार दिया था, जिसे इस्तेमाल करने की वो हिम्मत ही नहीं कर सकी। उसके बारे में भी तो सोच, मेरे सामने बारात वापस गई है उसकी जाने की। जानता है क्यों गई थी?
क्योंकि जो काम रक्षी पूरी जिंदगी नहीं कर सकती थी, वो काम मेरी बहन अपनी जिंदगी हार के कर गई। क्या तू हिम्मत रख। अकरम भाई कह रहे थे कि तुझे हॉस्पिटल लेके जाना। कुछ नहीं हुआ मुझे नदीम, छोड़ दे यार मुझे। जख्मों की वजह से तुझे बार बार बुखार चढ़ रहा है। देख, कम से कम आंटी का तो सोच। तेरी वजह से वो अपनी बेटी का गम भी नहीं सही से कर पा रही। अगर ये सब कुछ ना हुआ होता तो क्या अस्पताल से छुट्टी मिलनी थी तुझे? चल यार अस्पताल चलते हैं। नदीम, मुझे कब्रिस्तान ले जा यार, फिर तू जहां बोलेगा वहां जाऊंगा। चल सही, आजा ध्यान। जिंदगी में कब रुलाया था मेरी बहन को? अब तो चैन लेने दे इसे। खा गया मेरी बहन को, खा गया तू मेरी बहन को। मार डालूंगा मैं तुझे। छोड़ो भाई, मुझे मार डालूंगा मैं इसको। तो जा रही हो? मेहंदी का रंग नहीं उतरा। मैंने इतना इसको खुरचा है। मेहंदी का रंग एक रात में कैसे उतरेगा? मैं फौजी वाले घर में कैसे जाऊंगी? मेहंदी से सजे हाथों के साथ जाना बुरा लगेगा ना? सुन, अब वहां जा रही है तो असलम को मनाने की कोशिश कर। उससे कह चाहे कुछ दिन ले ले, मैं खुद तेरे अब्बा को। मैं वहां इसलिए नहीं जा रही। जानती हूँ तुझे अपना दुख इतना नहीं है जितना उस असलम के दुखी होने का गम है। और अब जा ही रही है तो बात कर उससे। आप अब्बा से ये क्यों नहीं कहती कि वो मेरी फिक्र करना छोड़ दे? आपको यही डर है ना कि अब्बा मेरी जल्दी में शादी कहीं पे भी कर देंगे। मैं तो जब चाहती थी, मैं तो तब कुछ ना कर पाई, तो अब क्या करूंगी? आप पापा से कहें कि मैं उन्हें सारी जिंदगी किसी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। बस वो मुझे यहीं की किसी कोने में रख के भूल जाए, मुझे बस यहीं कहीं रख के भूल जाए। वो इस वक्त कुछ नहीं समझेगा रक्षी। उसके दिमाग की सुई बस इस बात पर अटक गई है कि खुदा न ख्वास्ता उसके बाद तेरा क्या होगा। जाहिर है तुझे मेरे आश्रय पे तो छोड़ नहीं सकता वो। मैं तो खुद उसके आश्रय पे हूँ। मुझे तो तहफ्फुज़ भी उसने दिया। उसके बगैर मैं तिनके से हल्की तुझे क्या तहफ्फुज़ दूंगी। अल्लाह ना करे, अल्लाह अब्बा को लंबी जिंदगी दे,
आमीन आमीन। ये फिक्र उसे अंदर ही अंदर खा जाएगी रक्षी। वो घुल रहा है। देख देख, अपने लिए ना सही, उसके लिए, फैजुल्लाह के लिए असलम से बात कर रक्षी। नहीं, मैं उससे बात नहीं करूंगी। मैंने क्या उसके साथ कम बुरा किया जो ये नहीं कचौके लगाऊं? मैं उसका दुख बांटना चाहती हूँ, उसके जख्मों पे नमक नहीं छिड़कना चाहती। सुन, अब जा ही रही है वहां तो किसी के गले लगकर जी भर के रो लेना, बैन भी डाल लेना। ज़ैनब के बहाने ही सही, किसी को क्या पता चलेगा तू किसका मातम कर रही है। उठ उठ, क्यों आया यहाँ? क्यों आया है? जिंदगी में कब रुलाया था मेरी बहन को? अब तो चैन लेने दे इसे। खा गया मेरी बहन को, खा गया तू मेरी बहन को। मार डालूंगा मैं तुझे। छोड़ो भाई, मुझे मार डालूंगा मैं इसको। पागल हो गए तुम? देखो उसे गौर से, ये जिंदा लग रहा है तुम्हें? मरे हुए को और क्या मारोगे तुम? अकरम भाई से ले जाए यहां से। हमेशा हमारी इज्जत को उछाला है तुमने। मेरी बहन के कब्र का तो एहतराम करते। चले जाओ तुम यहां से, चले जाओ। सालों से तुम्हें देखे बगैर तुमसे हसद करता रहा हूं, राशिक करता रहा हूं, लेकिन फिर जब इल्म हुआ कि ज़ैनब के आखिरी कुछ दिन तुम्हारी वजह से इतनी अजियत में गुजरे, तो वो रश्क नफरत में बदल गया। और आज तुम मेरे सामने, अब मुझे तुमसे नफरत भी नहीं हो रही, नहीं हसद हो रहा है, तरस आ रहा है तुम पर। मुझे तो अपने आप पर तरस भी नहीं आ रहा।
पछताना चाहते हो? नहीं। तड़पना है तो जाओ, ये दुनिया बहुत बड़ी है। किसी कोने में अपना मुंह छुपाओ और अपने किए पर सारी जिंदगी पछताओ। मैं तुम्हें यहां अपनी ज़ैनब की मिट्टी को नापाक नहीं करने दूंगा। अब यहां दोबारा मत आना दोबारा। दफाओ यहां से, दफाओ दफाओ। जी अम्मा। इतना सब कुछ होने के बावजूद तुम्हें वहां जाने की इजाजत दे रहा हूं। तुम पर अपनी बेटी पर भरोसा करके मेरा यह भरोसा टूटने मत देना। ये भरोसा मैंने अपना दिल मार के जीता है बा। इतनी आसानी से तोड़ने नहीं दूंगी। मुझे न तुमसे हासिल हो रहा है, नहीं नफरत। तरस हो रहा है तुम। तड़पना है तो जाओ, ये दुनिया बहुत बड़ी है। किसी कोने में अपना मुंह छुपाओ और अपने किए पर सारी जिंदगी पछताओ। मैं तुम्हें यहाँ अपनी ज़िंदगी की मिट्टी को नापाक नहीं करने दूंगा। दोनों एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं सिकंदर। मैं ये दावा तो नहीं कर सकती कि मुझे मुराद से मोहब्बत, कि तुम्हारी मोहब्बत से। अब मैं मुझे न तुमसे हासिल हो रहा है, नहीं नफरत। वो दोनों एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं। तड़पना है तो जाओ, मैं ये दुनिया बहुत बड़ी है कि मुझे किसी कोने में अपना मुंह छुपाओ और अपने किए पर सारी जिंदगी पछताओ। वो दोनों एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं। सब चले गए। आप उठ के आराम करिए।
बच्चे कहाँ? बच्चे किधर? सुला दे। हाय हाय मेरी ज़ैनब के लाडले, कहाँ से ढूंढ कर लाऊं उनकी माँ को? मैमुना, उनका ख्याल मैं रखूंगी। अच्छी आई। अभी तो गई है वो, अभी से इतनी बेचैनी? जब भरोसा किया है तो भरोसे को कायम भी रखो। बेटियां बड़ी प्यारी होती हैं नरगिस, लेकिन उससे प्यारी इज्जत होती है। मैंने उसे इजाजत तो दे दी है, लेकिन डर रहा हूं कहीं देखने वाले जाने क्या मतलब निकाले इसमें। जानते हो फैजुल्ला, ये डर एक बाप के दिल से कब निकलेगा? जिस दिन बाप बेटी को अपनी इज्जत और गैरत का तोहफा समझना छोड़ देंगे, जिस दिन वो बेटी पर अपनी अना और खानदान का बोझ लादने की बजाय उसे एक इंसान समझना शुरू कर देंगे। एक जीता जागता इंसान जो कि किसी की ख्वाहिश रख सकता है, जो चाह सकता है किसी को, जो किसी को पाने की ख्वाहिश रख सकता है। फैजुल्ला, तुम देखना फैजुल्ला, जिस दिन बाप ये तस्लीम कर लेंगे ना कि उनकी बेटी भी किसी की ख्वाहिश रख सकती है, उसके पास भी ये हक है, उस दिन वो डरना छोड़ देंगे।
अब क्या लेने आई हो? हाँ, जब उस रात तुम्हारे पैर पत्थर के हो गए थे, अपनी घर की दहलीज नहीं पार कर पाई, तो अब कैसे निकलोगे उससे? हाँ, बताओ मुझे। असलम, ये क्या कह रहे हो तुम इससे? भाभी, कैसे निकल जाए यहाँ से? अभी इसी वक्त निकल जाए। मेरा दिल अभी इतना बड़ा नहीं हुआ कि मैं अपनी बाजी के कातिल को माफ कर पाऊं। असलम, ज़ैनब ने जाना तो चली गई। ज़ैनब, तुझे क्या लगता है उसके दिल को जो रोग लगे थे उसकी वजह से उसकी मौत आई? नहीं, उन दुखों में से तो बहुत दुख मैंने दिए अपनी बच्ची को, ज़ैनब को मैंने दिए। तो क्या तू अपनी माँ को भी कातिल समझता है? ना कर ऐसे। इसे कहने दे खाला, इसे जो कुछ कहना। निकालो असना, जो कुछ तुम्हारे दिल में निकाल दो, कहो। दिल में तो तुम थी रक्षी, लो निकाल दिया तुम्हें दिल से। जब किसी को उसके ठिकाने से निकालते हैं तो वापसी का रास्ता भी बताते हैं। बताओ असलम, तुम्हारे दिल से निकलकर मैं कहाँ जाऊं? बताओ। वहां जहां सारी उम्र तुम्हें ये पछतावे ढंग मारते रहे कि तुम्हारी बुज़दिली, तुम्हारी कम हिम्मती, तुम्हारी वादा खिलाफी की वजह से मैं खाली हाथ हूं। दिल के दरवाजे पे फिर से तेरी दस्तक मांगू, तुझसे ही फिर अपनी पहली सी मोहब्बत मांगू। वो चाहत जो हम में थी फिर से वही चाहत मांगू, तुझसे ही फिर अपनी पहली सी मोहब्बत मांगू।